हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने टॉपिक्स रिवाइज कर रहे हैं, बोर्ड की बहुत अच्छी तैयारी भी कर रहे हैं। तो चलिए आज हम एक शेयर्स का टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ठीक है, तो चलिए इसमें हम देखते हैं एक इमेज। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। अगर मैं ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि जितने भी कंपनी ने आईपीओस क्या करें, रिलीज करें, इश्यू करें, ठीक है, लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए, लोग उससे क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो वो हो गया हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का केस। हमारे पास शेयर्स कम है पर लोग ज्यादा है। लेकिन क्या होगा अगर कंपनी शेयर्स इश्यू करती है पर लोग, वहां पर क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर से कम होते हैं, तो दैट इज आर अंडर सब्सक्रिप्शन केस। क्लियर। चलिए अब उसके बाद डेफिनेशन देख लेते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन की। तो यहाँ पर आते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। Oversubscription happens when more people wants to buy more shares in initial public offering, right issue or similar offerings than the number of shares available. तो जितने अवेलेबल है उससे ज्यादा लोग क्या करते हैं, वहां पे खरीदने के लिए पहुंच जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन। अब ओवर सब्सक्रिप्शन करने के बाद यहाँ पे कंडीशंस में हम क्या क्या कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखेंगे व्हेन नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड एक्सेस exceeds the number of shares offered। सबसे पहला आता है यहाँ पर, okay, the first point is reject excess applications and allot full shares to the remaining applicants। सपोज करिए हमारे पास 15,000 शेयर्स की एप्लीकेशंस आई है और हमारे पास देने के लिए सिर्फ कितने हैं, 12,000। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो 3,000 शेयर होल्डर्स हैं उनको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। क्लियर। हम बोलेंगे देखिए हमारे पास देने के लिए सिर्फ कितने आपको अवेलेबल जो शेयर्स है, दैट इज 12,000, एप्लीकेशन आई है 15,000, तो 3,000 शेयर्स हम क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। देन उसके बाद क्या आता है यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट इज मेक अलॉटमेंट ऑन प्रोराटा बेसिस। दैट मीन्स कि हमारे पास जो यहाँ पर रेशियो बनेगा, देखिए यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 12 है, तो ये रेशियो कितना हो गया, 5:4। तो इस रेशियो में हम लोगों को डिवाइड करके शेयर्स दे देंगे। जो आपसे 5 शेयर्स मांगे उनको 4 देंगे, जो 50 मांगेंगे उनको 40 देंगे। एंड जो भी एक्सेस अमाउंट होगा उसको हम नेक्स्ट कॉल पे क्या करते हैं, एडजस्ट कर देते हैं, या नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पर एडजस्ट कर देंगे। और थर्ड केस है हमारे पास, कुछ शेयर्स हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, और कुछ के साथ हम क्या करेंगे, प्रोराटा अलॉटमेंट कर देंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं। ओके, तो नाउ वी आर हैविंग अ क्वेश्चन दैट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। ओके, तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। That is more limited issued applications for 20,000 shares, okay, and for 10 each, payable as 2 on application, 3 on allotment, balance on call. That means we have to make a call of 5 rupees. Clear. Next we are having company received applications for 30,000 shares. So over subscription कितने का हो गया यहाँ पर, the over subscription is of 10,000 shares. So director allotted the shares as follows. Okay, so here we are having some conditions. Applicants for 15,000 shares were allotted in full. तो who were asked for 15,000 shares, हमने उनको क्या करा, full allotment दे दिया। And applicants for 10,000 shares were allotted 5,000 shares। तो जिन्होंने हमसे 10,000 शेयर्स मांगे उनको हमने कितने दे दिए, 5,000 शेयर्स दे दिए। एंड हमने क्या करा, 5,000 शेयर्स की जो एप्लीकेशन आई थी उनको कोई भी शेयर्स अलॉट नहीं करे। दैट मीन्स देयर शेयर्स वर रिजेक्टेड। तो हमें बस इसकी जनरलिटी बनानी है। ओके, तो चलिए वर्किंग नोट बनाते हैं सबसे पहले। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं शेयर्स, देन यहाँ पर हम लिख लेते हैं एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। क्लियर। तो हमारे पास जो शेयर्स हैं वो नंबर शेयर्स कितना था, चलिए वो देख लेते हैं। दैट इज 20,000 शेयर्स। ठीक है, एप्लीकेशन में हमने 2 रुपीज मांगे थे, अलॉटमेंट पर 3 एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 5। 20,000 इंटू 2 करेंगे तो यहाँ पर कितना आना चाहिए था, एप्लीकेशन पे 40,000, यहाँ पे करेंगे दैट इज 60,000, एंड फर्स्ट कॉल पे हमें कितने रिसीव होंगे, 1 लाख। अब देखिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये जो वैल्यूज है हम कौन से एंट्रीज में यूज करते हैं, ड्यू की एंट्री में। ठीक है, ओके, देन उसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। अब देखिए हमारे पास अवेलेबल शेयर्स कितने, 20,000। जो हम शेयर्स इश्यू करने वाले हैं वो कितने हमारे पास, सॉरी जो एप्लीकेशंस आई है हमारे पास, दैट इज
30,000। तो 30,000 टू 2 के हिसाब से हमारे पास कितना अमाउंट आ गया होगा, दैट इज 60,000। अगर आप देखेंगे आना कितना चाहिए था 40, आ कितना गया 60, तो कितना एक्स्ट्रा आ गया, दैट इज आर 20,000। अभी जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया है इसमें से आपने लास्ट स्टेटमेंट पढ़ी थी, इसमें हमने 5,000 शेयर्स क्या कर दिए थे, रिजेक्ट कर दिए थे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, उनको एडजस्ट करने वाले हैं। तो हमारे पास 5,000 शेयर्स थे जो हमने क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए। अब रिजेक्ट कर दिए तो उनके पैसे भी वापस करने पड़ेंगे। तो चलिए हम यहाँ से 20,000 एक्सेस मनी था, उसमें से 10,000 वापस कर रहे हैं। अब भी कितना बच गया हमारे पास, 10,000। ये 10,000 क्यों बच गए, क्योंकि हमने प्रोराटा एडजस्टमेंट करी है। 10,000 शेयर्स वालों को हमने कितने दिए, 5,000। तो उनका कुछ एक्सेस अमाउंट होगा जो हम उनकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट करेंगे। तो एक्सेस अमाउंट कितना है हमारा, 10,000, जो हम कहाँ पर एडजस्ट करने वाले हैं, अलॉटमेंट पर। तो अलॉटमेंट पर हमें 10,000 रुपीज कम मिलेंगे। क्लियर। चलिए, तो ये थोड़ी सी होगी हमारी वर्किंग। अब इसका यहाँ पे रिसीव अमाउंट निकाल लेते हैं, ठीक है। और जो हम यहाँ पर नीचे अमाउंट निकाले वो हमेशा रिसीव के एंट्रीज में यूज होता है। क्लियर। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कितना अमाउंट रिसीव हुआ था हमें टोटल। तो यहाँ पर हमें अमाउंट रिसीव हुआ है जस्ट लाइक 60,000। यहाँ पर हमें कितना रिसीव होगा, 50,000। और यहाँ पर कितना रिसीव होगा हमें, 1 लाख। क्लियर। तो चलिए अब हम यहाँ पे एंट्रीज बनाते हैं, इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं। हाँ, तो हम फर्स्ट एंट्री बनाएंगे यहाँ पर शेयर एप्लीकेशन की रिसीव की, तो हम 60,000 से बनाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री बनेगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट हो गया, दिस इज 60,000। क्लियर। अब ये जो 60,000 थी हमें क्या करनी है, ट्रांसफर करने अकाउंट में। अब अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए हमें 3 चीजें ध्यान रखनी है। यहाँ पर हमें 40,000 की इंस्टॉलमेंट थी, 10,000 रिजेक्ट कर दी और 10,000 अपनी क्या कर दी, एडजस्ट कर दी। तो ये भी हमें एंट्री में शो करना है। तो चलिए सेकंड एंट्री बनाते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारे पास शेयर एप्लीकेशन पर कितने पैसे आए थे, जस्ट लाइक शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना था हमारे पास, 60,000। जिसमें से हमारे पास से कितने चले गए, बैंक अकाउंट में कितने चले गए वो लिख लेते हैं पहले, जस्ट लाइक 10,000। उसके बाद हमने शेयर अलॉटमेंट पर कितने एडजस्ट कर दिए थे, दैट इज शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, दैट इज 10,000। उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, जस्ट लाइक जो बाकी पैसे बचे थे वो हमारी क्या थे, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट था, जिसको हम किस नाम से लिखेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट, जो थे हमारे 40,000। क्लियर। ये हो गया हमारी फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री देखते हैं हमारे पास क्या है। तो सेकंड एंट्री में अलॉटमेंट पर हमारे पास कितने रिसीव होने, 60,000 पर मिले कितने, 50,000। ओके, तो पहले हम ड्यू की एंट्री बनाएंगे, जस्ट लाइक थर्ड एंट्री। इसमें बनाएंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जो हमारी किससे बनेगी, 60,000 से। ठीक है। अब इसमें हमें रिसीव कितने हुए थे, 50,000। अगर हम देखें तो 50,000 जो रिसीव हुए हैं, क्योंकि 10,000 हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो हम यहाँ पे रिसीव की एंट्री बनाएंगे, जो क्या होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो हमारा कितना होगा यहाँ पर, 60,000, सॉरी 50,000। क्लियर। देन उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पर, जो कि हमारे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इंस्टॉलमेंट। तो पहले हम कौन सी एंट्री बनाएंगे, ड्यू एंट्री बनाएंगे हम यहाँ पर, जो होगी हमारी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल
अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जो हमें कितने मिलने थे यहाँ पर 1 लाख। देन नेक्स्ट एंट्री बनाएंगे हम रिसीव की एंट्री, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जो कि हमारे पास क्या है 1 लाख। ओके, तो ये हो गई हमारी एंट्रीज जो हमें यहाँ पर बनानी थी। तो ये था हमारा वर्किंग नोट। तो आपको इसी टाइप से सारे क्वेश्चंस को देखना है एंड उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।